आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न पदों पर चयनित 700 अभ्यर्थियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, पूर्व की सरकारों ने प्रदेश को किया खोखला, भाजपा सरकार ने बदली प्रदेश की छवि। लखनऊ के सीजीएसटी आयुक्त कार्यालय ने अनुचित आपूर्ति के जरिए जीएसटी लाभ प्राप्त करने वाली 131 फर्जी फर्मों का किया भंडाफोड़। सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन डॉक्टर अंशुमान सिंह का पार्थिव शरीर पैतृक निवास देवरिया लाया गया। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। और मथुरा और आगरा सहित प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर चयनित 700 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 वर्ष में ये 21वां नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम है। श्री योगी ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया संपन्न करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सराहना की। विगत 1.5 वर्ष के अंदर यह 21वां नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज यहाँ पे संपन्न हो रहा है, जिसके बारे में अभी मेरे पूर्व सहयोगियों ने आपके सामने विस्तार से कहा कि मात्र 10 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नियुक्ति की इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करके निष्पक्षता, पारदर्शिता और शुचिता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं आप सभी विभिन्न विभागों में नियुक्त अधिकारियों को, आपके परिवारजनों को, आपके माता पिता, अभिभावकों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को पूरी तन्मयता के साथ देश के लिए कार्य करने को कहा। पूर्व की सरकारों पर प्रदेश को खोखला करने का आरोप लगाते हुए श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 6 वर्षों में प्रदेश की छवि को बदला है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश ऐसे ही पिछड़ा नहीं, उत्तर प्रदेश ऐसे ही बदहाल नहीं हुआ था। जगह जगह बेईमान और भ्रष्ट लोगों को नमूनों के रूप में बिठा दिया गया था। वे पूरे उत्तर प्रदेश को खोखला बनाने में लगे हुए थे। बाहरी चेहरा कुछ और था। उन स्थितियों से आज उत्तर प्रदेश उभरा है। यही नौजवान आज से 6 वर्ष पहले जब उत्तर प्रदेश के बाहर नौकरी के लिए जाते थे, इनमें से बहुत सारे लोग ये भी नहीं बोलते थे कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, क्योंकि पहचान का संकट था। आज पहचान के संकट से उत्तर प्रदेश ने आप सबको उभारा है। आज उत्तर प्रदेश विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जो संजाल बिछा है, गरीब कल्याण के क्षेत्र में जो योजनाएं प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू हुई हैं, एक सामूहिकता का दर्शन है। सभी लोगों ने मिलकर के, शासन, प्रशासन और हर कार्मिक मिलकर के जिन कार्यों को आगे बढ़ाया है, आज परिणाम है। और उस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर के हम अगर कार्य करेंगे तो याद रखना कि आपकी ये पहचान हमेशा बनी रहेगी, आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल बिजनौर में विदुरकुटी और मुजफ्फरनगर में शुक तीर्थ से पौधरोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना भी उपस्थित रहेंगे। वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना ने कल लखनऊ में आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि इस वर्ष पौधरोपण अभियान के तहत प्रदेश का लक्ष्य 35 करोड़ पौधे लगाने का है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों और स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से कल एक दिन में 30 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी मंत्री नामित जनपदों में जाकर पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे। शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को आवंटित जनपद में पहुंचकर पौधरोपण अभियान का संचालन करने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी के आयुक्त कार्यालय लखनऊ ने 11 जिलों में पंजीकृत 131 फर्जी फर्मों का भंडाफोड़ किया है। इन फर्मों ने धोखाधड़ी कर अन्य लोगों के पैन कार्ड और बिजली बिल जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का उपयोग जीएसटी पंजीकरण के लिए किया। इन 131 फर्जी फर्मों ने पूरे देश में फैली लगभग 1100 फर्मों में से 1300
55 करोड़ रुपए की जीएसटी की फर्जी आपूर्ति दिखाकर गलत तरीके से 197 करोड़ रुपए का जीएसटी लाभ प्राप्त किया। सीजीएसटी लखनऊ ने पिछले 3 महीनों के दौरान अपने अधिकार क्षेत्र के तहत लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती जिलों में व्यापक अभियान चलाकर पंजीकृत 647 फर्मों के पते का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान 131 फर्म अस्तित्वहीन पाई गईं। राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में जुलाई सत्र की ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने बताया कि ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया देश के सभी 12 क्षेत्रीय केंद्रों से संबद्ध 1300 अध्ययन केंद्रों पर प्रारंभ की गई है। दाखिले के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। लद्दाख के सियाचिन ग्लेशियर में शहीद हुए लखनऊ के आलमनगर निवासी कैप्टन डॉक्टर अंशुमान सिंह का पार्थिव शरीर कल विशेष विमान से लखनऊ लाया गया। लखनऊ में श्रद्धांजलि देने के बाद उनका पार्थिव शरीर पैतृक आवास देवरिया ले जाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और जनपद की एक सड़क का नामकरण शहीद अंशुमान सिंह के नाम पर करने की घोषणा की। राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ में नैक मूल्यांकन में उच्चतम A++ ग्रेड प्राप्त बरेली के महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय की नैक टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल राजभवन के अन्नपूर्णा कक्ष में मिलेट्स के व्यंजनों की रेसिपी बुक श्री अन्नमरु मन प्रसन्न का विमोचन किया। इस पुस्तक में राजभवन में कार्यरत महिला अधिकारियों और कर्मचारियों ने मोटे अनाज से बनाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों की विधि साझा की है। मथुरा में यमुना का जलस्तर कम होना शुरू हो गया है। हालांकि नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कल दोपहर यमुना का जलस्तर 166.36 मीटर दर्ज किया गया। आगरा में भी यमुना के उफान पर होने से कई तहसीलों में बाढ़ के हालात हैं। एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन से जुड़ी अन्य संस्थाएं राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं। वहीं गंगा का जलस्तर बढ़ने से मेरठ की मवाना तहसील के हस्तिनापुर खादर क्षेत्र में नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ के हालात हैं। हस्तिनापुर के लगभग 15 गांव बाढ़ से अधिक प्रभावित हैं। बाढ़ के दौरान होने वाली जनहानि को रोकने के लिए प्रदेश के 41 जिलों में कल एक साथ बाढ़ पूर्व तैयारी का अभ्यास किया गया। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में एनडीआरएफ और बाढ़ राहत कार्यों से जुड़े सभी विभागों ने इस अभ्यास में भाग लिया। वाराणसी के नमो घाट और गंगा नदी में भी एनडीआरएफ, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पुलिस, पीएसी, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम सहित अन्य विभागों ने संयुक्त अभ्यास किया। इसमें आपदा की स्थिति में विभिन्न विभागों के बीच समन्वय के साथ राहत और बचाव कार्य संचालित करने का प्रदर्शन किया गया। श्रावस्ती में राप्ती नदी में बाढ़ के दौरान राहत और बचाव कार्य का पूर्वाभ्यास मधवापुर घाट पर किया गया। इसके अलावा अयोध्या, अंबेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, महाराजगंज, गाजीपुर, उन्नाव, बुलंदशहर, कासगंज, बरेली, शामली, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज, मैनपुरी, शाहजहांपुर और लखनऊ सहित 41 जनपदों में बाढ़ पूर्वाभ्यास किया गया। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में पदोन्नति कोटे के खाली पदों को 30 सितंबर तक अभियान चलाकर भरा जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है। इसके अनुसार चयन वर्ष 2023-24 के लिए 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक की पदोन्नति कोटे से भरी जाने वाली रिक्तियों की गणना को पूर्ण करने का आदेश दिया गया है। शासनादेश की प्रतियां सभी विभागाध्यक्षों को भेजी गई हैं। पीलीभीत में नारायणपुर टिकरी के ITI कॉलेज में 28 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने युवाओं से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न पदों पर चयनित 700 अभ्यर्थियों को वितरित किए नियुक्ति पत्र। कहा, पूर्व की सरकारों ने प्रदेश को किया खोखला, भाजपा सरकार ने बदली प्रदेश की छवि। लखनऊ के CGST आयुक्त कार्यालय ने अनुचित आपूर्ति के जरिए GST लाभ प्राप्त करने वाली 131 फर्जी फर्मों का किया भंडाफोड़।
सियाचिन में शहीद हुए कैप्टन डॉक्टर अंशुमान सिंह का पार्थिव शरीर पैतृक निवास देवरिया लाया गया। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। और मथुरा और आगरा सहित प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।